नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण होटल अग्निकांड में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीरें आज दिल्ली से निकलकर सामने आई हैं, जहां लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में इस तरीके से भीषण आग लगती है और आग की लपटें इतनी तेजी से फैल जाती हैं कि 21 लोगों की मौत हो गई। बता दें, एग्जिट यानी कि निकासी का जो द्वार था वो एक ही था। 21 लोगों की मौत हुई है और इसी वजह से मृतकों की संख्या भी बढ़ती गई। कई अन्य गंभीर रूप से भी झुलसे हैं। राहत और बचाव अभियान के दौरान करीब 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बताया ये जा रहा है कि होटल के बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट में ये आग लगी, जो तेजी से फैलने लगी थी। एक ही निकास द्वार होने और क्षमता से अधिक कमरे बनाए जाने की वजह से जनहानि बढ़ी है। मृतकों की संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भी यही बताया जा रहा है कि एक ही निकास द्वार था और क्षमता से अधिक कमरे भी बनाए गए थे। मरने वालों में सेंट्रल एशिया और अफ्रीका देशों के नागरिक भी शामिल हैं। बता दें, इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर गहरा दुख भी जताया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सहायता देने की घोषणा भी की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम ने भी इस पूरे मामले को लेकर शोक जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। ये आग की लपटें इस रेस्टोरेंट में बढ़ती गई और ये आग इतना ज्यादा भीषण हुआ कि आपको बता दें 21 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। 40 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, ये भी जानकारी सामने आई है। हालांकि कई लोग वहां पर मौजूद थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। देखिए, ये 6 तस्वीरें भी सामने आई है। हर कैमरे एंगल से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां राहत बचाव का कार्य भी चलता आपको नजर आएगा। अपनी जान बचाने के लिए लड़की जो है ऊपर की खिड़की से सीधे नीचे कूद जाती है और गनीमत ये रही कि तमाम लोग वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो नीचे गद्दे बिछाकर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते भी दिखाई देते हैं। और ये तस्वीर जहां पर आपको भीषण आग लगती भी नजर आएगी। नीचे की तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से इन दोनों तस्वीरों में धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया, जिसमें कई लोगों को बचाया भी गया है, लेकिन कई लोग घायल भी हुए हैं और मृतकों की संख्या भी 21 है। तो अब ये पूरे मामले को लेकर कार्यप्रणाली जो है होटल की, रेस्टोरेंट की, उस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें निकास का जो द्वार था वो एक था और निकास का द्वार एक होने की वजह से भी ये मृतकों की संख्या बढ़ी है। लोगों को निकलने में भी समय लग रहा था और क्योंकि आग तेजी से फैल रही थी, आग तेजी से बढ़ रही थी और बस यही सबसे बड़ा कारण रहा जिस वजह से इतनी बड़ी जनहानि हुई है। हालांकि पूरे तह तक प्रशासन जाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को लेकर शोक जताया है, मुआवजे तक का ऐलान किया है। ये जानकारी भी सामने आई है कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सहायता देने की बात भी कही गई है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये सबको हैरान कर रही हैं, क्योंकि आग में झुलसते भी कई लोग इस दौरान सामने आए हैं। 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से भी घायल हैं। और हमारे साथ दिल्ली से फायर डिपार्टमेंट के डीजी अतुल गर्ग जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अतुल सर, किस तरीके से चीजें देख रहे हैं आप, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी जनहानि हुई है, इतनी ज्यादा संख्या में मौत हो जाना लापरवाही है, क्या है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक तो बहुत दुखद घटना है, बहुत बड़ी घटना है दिल्ली के लिए। और जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे ये पता चल रहा है कि पूरी बिल्डिंग जो है ना, कोई फायर सेफ्टी कानून का पालन नहीं कर रही थी। रेस्टोरेंट के पास लाइसेंस नहीं था, बिल्डिंग ने 5 कमरों का लाइसेंस लिया, 25 कमरे बना दिए, एक जीना था, इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था। सब मिला के ये कहते हैं ना, एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया जिस वजह से इतनी डेथ हुई है। अगर आप ये देखेंगे, ये डेथ मेनली जो है स्मोक इनहेलेशन की वजह से ज्यादा हुई है, फायर की वजह से कम हुई है।
और क्योंकि ये बहुत सकरा एरिया था, मैं इस बात को मान सकता हूँ कि वहां पे गाड़ियों को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। पानी का कोई सोर्स नहीं होता है, पार्किंग होती है, इंक्रोचमेंट होता है और चीजें खड़ी रहती हैं, तो ये फायर डिपार्टमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होती है ऐसी टाइप की फायर को बुझाने के लिए। ये हमेशा होता है, चाहे आप साकेत में हुआ, चाहे विवेक विहार में हुआ जो बिल्डिंग गिरी, सभी जगह यही प्रॉब्लम होती है। सकरी गलियां हैं, आप जा नहीं सकते, और वहां पे ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं, अनदेखी एक्टिविटीज हो रही है, पब्लिक भी जागरूक नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा फेल्योर है, सभी का फेल्योर है मिलके। अतुल सर, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी जानकारी सामने आई कि जो वो होटल बना है, जो लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट बना है, उसमें निकास द्वार भी केवल एक था और तमाम लोग वहां पहुंचे हुए थे, पास में हॉस्पिटल भी था, लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए भी पहुंचे हुए थे। और जब इतने लोग आपके यहाँ रोजाना आते हैं तो उस तरीके से आपने उसका ढांचा बनाया है कि एक तो वहां पर निकास द्वार भी एक है ना, आप फायर सेफ्टी की कोई चीजें रखते हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है इस पूरे मामले, इस पूरे घटना को लेकर। बिल्कुल, आप जो बात कह रही है, मैंने ये कहा इस बिल्डिंग में सारे वायलेशन है। रास्ता नहीं है, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, पानी का टैंक नहीं है, जरूरत से ज्यादा लोग वहां पे हैं, आप बेसमेंट को भी यूज कर रहे हैं। तो मैं खुद कह रहा हूं कि ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें सारे वायलेशन है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वायलेट नहीं किया गया। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे रास्ता एक था, इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाया हुआ था, कोई कंपार्टमेंटेशन नहीं था, कोई वाटर टैंक नहीं था, बेसमेंट को भी आप यूज कर रहे थे, लोग रेस्टोरेंट के अंदर सो रहे थे, ऐसा बताया गया। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये 100% वायलेशन इस बिल्डिंग में हुआ है। और अगर हम फायर डिपार्टमेंट की बात करें तो जब ये आग लगी, कितना टाइम लगा फायर डिपार्टमेंट को वहां पहुंचने में, दमकल की गाड़ियां कब पहुंची और कैसे चीजें वहां पर हुई जो थोड़ा बहुत आग पर काबू पाने की कोशिश भी की गई? देखिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं फायर कॉल पे नहीं था, मेरे को ये पता चला है कि 9 बजे के आसपास 853 854 पे कॉल मिली थी, और उन्होंने शुरू में ही, क्योंकि इंफॉर्मेशन आ गई थी, 7 फायर टेंडर भेजे जी। क्योंकि ये 7 फायर टेंडर एक स्टेशन पे नहीं होते, डिफरेंट स्टेशन से भेजे, नेहरू प्लेस, बीकाजी, कई स्टेशनों से भेजे गए होंगे, तो उनमें पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं फिर भी ये कहता हूँ कि हमारी गाड़ियां जो है बहुत टाइम से पहुंची। अगर यही कॉल अगर 11 बजे की या 10:30 की होती, हैवी ट्रैफिक होता, तो शायद गाड़ियां पहुंचने में और टाइम लगता। बट क्योंकि कंजेस्टेड एरिया, गाड़ी बिल्कुल सीन तक जा नहीं सकती, आप गाड़ी पार करेंगे, होज बिछाएंगे, पानी की शॉर्टेज है, तो इसमें जरूर थोड़ा टाइम लगा हो। क्योंकि ये इस एरिया में नहीं, हर एरिया में, आप किसी भी एरिया में अगर देखेंगे, दिल्ली के जो लाल डोरा कहते हैं हम, जिसको विलेज आबादी कहते हैं, ऐसे जो होते हैं, वहां पे जब भी फायर होती है बहुत हैवी लॉस होता है, क्योंकि गाड़ी देर से पहुंच पाती है, रास्ता होता नहीं है, पानी के सोर्सेज नहीं होते, बिल्डिंग गिरने का डर रहता है क्योंकि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ का नहीं पता होता है। ये सब मिला के एक बहुत कॉम्बिनेशन जो है बहुत डेडली हो जाता है, और डेथ टोल बहुत ज्यादा होता है। और देखिए, क्योंकि अतुल सर, जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आई हैं, बहुत सकरा इलाका लग रहा है, और बहुत जो गलियों के बीच में जो होटल बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों का ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। और ये जो जगह है वहां पर गाड़ी पहुंचना या फिर जो तमाम लोग आ रहे हैं उनकी सुविधाओं को भी ध्यान रखना, वो भी सबसे बड़ी चीज हो जाती है। ये भी एक बड़ा कारण बना है 21 लोगों की मौत का, और जो झुलसे हैं उनकी भी हालत काफी गंभीर है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं ये पहले कह रहा हूँ, ये बिल्डिंग वहां पे जो चल रही है ये गलत चल रही है, इसने सारे वॉलेशन किए हुए हैं। 2 जीने होने चाहिए एनी बिल्डिंग जिसमें आप गेस्ट हाउस या होटल चलाते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 जीनों की है। यहाँ है नहीं, एक जीना उसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक था, वो जाम हो गया, बेसमेंट में आदमी चला रहे, बिल्डिंग की कैपेसिटी से ज्यादा आदमी है, तो आपने, रोड है नहीं वहां पे, तो आपने किसी भी सेफ्टी, फायर सेफ्टी नियम का पालन नहीं किया, और आप इस बिल्डिंग को चला रहे थे, और इस वजह से बहुत नुकसान है। और मेरे को पूरा भरोसा है दिल्ली गवर्नमेंट, एमसीडी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पूरा इस पे जो एक्शन लेगी, और इसी पे नहीं, अगल बगल की बिल्डिंगों पे भी एक्शन लिया जाएगा। अगर एक तरीके से हम बात करें इन होटल्स की, तो फायर एनओसी कैसे इन होटल्स को मिल जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि होटल की हालत, बिल्डिंग को मैंने पता किया है कि इस बिल्डिंग को कोई, मैं वही कह रहा हूँ, इसने कोई एनओसी लिया नहीं। अगर इसको एनओसी मिलता तो इसमें मिनिमम 2 जीने जरूर होते, बिकॉज विदाउट 2 स्टेयरकेस फायर डिपार्टमेंट कैन नॉट गिव एनओसी। तो इसने कोई, मैं यही शुरू से ये कह रहा हूँ, इस बिल्डिंग ने जितने वायलेशन हो सकते थे सारे वायलेशन किए हैं। 2 जीने नहीं थे, कंपार्टमेंटेशन नहीं था, फायर डोर नहीं था, पानी का टैंक कुछ नहीं था, ही वाज जस्ट रनिंग ए बिल्डिंग जी, वायलेटिंग ऑल द नॉर्म्स।
और देखिए जैसे कि आपने भी जिक्र किया, अगर फायर एनओसी नहीं मिली है, क्या उसके मिले बिना भी होटल संचालित किए जा सकते हैं? इस तरीके से तो ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इतने लोगों के उससे जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि सीधी तस्वीरें भी दिल्ली से सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें जो है एमसीडी जो है और जो बिल्डिंग अथॉरिटी है वो बिल्कुल एक्शन लेंगी। इसी पे नहीं, जो इसके अगल बगल भी जो होंगे और भी बहुत सारे होंगे, जैसा मेरे को बताया गया है। वहां पे ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे वो मरीज बाहर से आते हैं, उनके पेशेंट, उनके जो रिलेटिव टिकते हैं, सब पे जरूर एक्शन होगा। मैं बिल्कुल भरोसा करता हूँ इस बात से, और आगे से ऐसी घटनाएं कम होंगी। और अगर एक तरीके से अतुल सर, फायर डिपार्टमेंट की भूमिका की अगर हम बात करें, वहां पर चीजें इस तरीके के जो हालात बिगड़ते नजर आए, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी, शुरुआत से ही तस्वीरें काफी भयावह थी और जो आग की लपटें तेजी से फैल रही थी वो भी काफी दर्दनाक थी। टाइमिंग को लेकर कितनी चीजें वहां पर दिक्कतें हुई, जगह को लेकर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि फायर सेफ्टी की कोई चीजें वहां पर उपलब्ध नहीं थी, तो ये इन सब चीजों से फायर डिपार्टमेंट को कितनी दिक्कतों का वहां पर सामना करना पड़ा, तो ये एक बड़ा कारण भी हो सकता है जो आज ये तस्वीरें आई हैं जनहानि की। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन एरियो में जो अनऑथराइज्ड एरिया या विलेज एरिया होते हैं, इनमें फायर फाइटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे आदमियों को जान का खतरा रहता है और कई बार जाने गए भी हैं, क्योंकि इनमें ना तो बिल्डिंगों की स्ट्रेंथ पता होती है कि ये टिकेंगी फायर में नहीं, ये कैसे बनी है, इनकी क्या स्ट्रेंथ है, कितनी लॉन्ग लास्टिंग करेंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे गाड़ियों को वहां पहुंचने में होती है। आप गाड़ी को बहुत दूर पार्क करते हैं, फिर होश बचाते हैं, उसमें बहुत टाइम भी जाया होता है, वाटर का प्रेशर लॉस भी होता है और आसपास वाटर नहीं होता है। तो अगर ऐसी जगह में आग लगती है तो वाकई बहुत मुश्किल होती है और जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। अगर यही मान लीजिए कहीं नॉर्मल एरिया में हो, वहां पे आप इमीडिएट पहुंचते हैं, 2 जीने होते हैं, वहां पे पानी अवेलेबल बिल्डिंग के अंदर होता है, तो आप जान ज्यादा बचा सकते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर जगह उस तरीके से होती तो वहां पर पूरी कोशिश भी की जाती। और पहली बात तो फायर एनओसी आपके पास नहीं है, और ऐसी जानकारियां भी हैं कि उस इलाके में, यानी कि उस एरिया में बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो कि फायर एनओसी के बिना चल रहे हैं। और ये होटल जो सामने आया, लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें, वो भी फायर एनओसी के बिना चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, क्या आप लोगों के पास इसके सारे आंकड़े उपलब्ध होते हैं कि कहां कौन से होटल ने एनओसी नहीं ली है? और अगर ये संचालित कर भी रहे इस तरीके से, तो क्या इस पर किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्या कुछ नजर आ सकता है? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हम लोग किसी डायरेक्ट से एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशन है, ये लोग एमसीडी को अप्लाई करते हैं, एमसीडी से हमारे पास आती है। दिल्ली फायर सर्विस के पास कोई ऐसा सिस्टम, बीट कांस्टेबल हो या ऐसा नहीं होता कि हम गली गली घूमते हो और इनकी जांच करते हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डिंग अथॉरिटी की है, जो उसको लाइसेंस देती है। हम जब बिल्डिंग अथॉरिटी से हमें लेटर मिलता है, हमारे पास केस आता है, हम उसका एग्जामिन करते हैं और हम रिकमेंडेशन देते हैं कि फायर सेफ्टी अरेंजमेंट क्या हो। फाइनल लाइसेंस जो है वो बिल्डिंग अथॉरिटी जो है इशू करती है। अब इस केस में बिल्डिंग अथॉरिटी ये चेक करे कि इसके लाइसेंस था या पूरा ही बिना लाइसेंस के चल रहा था, या इसने लाइसेंस कम रूम का लिया। जैसे आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि 5 या 6 होटल का कमरों का इसने लाइसेंस लिया था और पूरा होटल चला रहा था। ये जांच का विषय है और जांच में पक्का होगा, और मैं पूरा भरोसा रखता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे बिल्डिंग अथॉरिटी के ऊपर कि इसमें आगे से ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी और बिल्कुल जो है आगे से घटनाएं बहुत कम होंगी। जैसे कि हम ये भी जानना चाहेंगे अतुल सर, और मुझे लगता है दर्शकों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि अगर कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल फायर एनओसी नहीं लेता है तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं, एक ये सामने आई, कई घटनाएं हैं जो सामने आ सकती हैं, और ये हादसे अक्सर होते भी नजर आते हैं होटल संचालक जो होते हैं उनकी लापरवाही की वजह से। देखिए, अगर उसने लाइसेंस नहीं लिया तो होटल बंद किया जा सकता है। बिल्कुल जो है बिल्डिंग अथॉरिटी, लाइसेंस अथॉरिटी के पास ये पावर होती है कि इसको क्लोज कर दे, इसको बंद कर दे, कि जब तक इसमें फायर सेफ्टी अरेंजमेंट ना प्रोवाइड किए जाए तब तक इसको ना चलने दिया है। ये प्रोविजन बिल्डिंग अथॉरिटी के पास है और वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो मतलब एक तरीके से होटल को बंद किया जा सकता है और जो उसका संचालन कर रहे हैं उस पर भी एक बड़ी कार्रवाई होती नजर आ सकती है। हालांकि ये तो जांच का भी विषय है, और मुझे लगता है इस मामले पर, और आप भी शायद अग्री करेंगे अतुल सर, कि ये जो मामला निकलकर सामने आया, इस पर कहीं ना कहीं बेहद
बेहतरीन तरीके से हर तह तक जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जनहानि हुई है। 40 लोगों को सुरक्षित भले से बाहर निकाला गया था, लेकिन यह भी जानकारी सामने आ रही कि कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई तस्वीरें ऐसी दर्दनाक सामने आई हैं जिसमें लोग झुलसे हुए, तड़प रहे, ऊपरी मंजिल से लोग नीचे गिर रहे हैं। वो तो स्थानीय लोगों ने काफी हेल्प की है वहां पर, जो चीजें थोड़ी बहुत राहत की रही। जी जी बिल्कुल, 100% इसमें एक्शन भी होगा, जांच भी होगी। मैं बिल्कुल श्योर हूं इस बात पे कि इसमें कोई ऐसे, जो गवर्नमेंट है पूरा एक्शन लेगी। ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि भाई इसमें इंक्वायरी होगी, और मैं बिल्कुल श्योर हूं इसमें ऐसा कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। आपके पास कुछ ऐसे आंकड़े जो अभी हमसे छूट गए हो वहां पर, क्योंकि इस तरीके से चीजें हुई हैं? अभी तक तो जो पुष्टि हुई है उसके हिसाब से 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। क्या आपके पास कुछ आंकड़े हैं? दमकल विभाग क्योंकि वहां पर मौजूद था लगातार और लोगों को बचाने का कार्य भी चल रहा था, क्या आपके पास कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं? नहीं मैडम, और आंकड़े मेरे पास नहीं है। जो आंकड़े थे आप ही लोगों से और जो कुछ इंफॉर्मेशन मिली, अभी तक जो डेथ का जो वो फिगर है वो 21 ही है। करीब करीब 40 लोगों को ऐसा है कि करीब बचाया गया। कुछ लोग अभी गंभीर अवस्था में है, तो फाइनल जो टैली है वो तो डॉक्टर ही डिक्लेयर करेंगे। अभी इसके अलावा मेरे पास कोई और आंकड़ा नहीं। और इस तरीके की जब घटना होती है अतुल सर, तो कैसे बचाव करना चाहिए? मतलब फायर डिपार्टमेंट किस तरीके से सुझाव देगा? क्योंकि ये जो घटना सामने आई, हालांकि स्थानीय लोग जो वहां पर थे उन्होंने तत्परता दिखाई है, वो जो फुटेज, वो जो तस्वीरें सामने आई है वो बहुत ही सराहनीय है, लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या करना चाहिए? किस तरीके से चीजें वहां पर होती नजर आए तो थोड़ा राहत हो सकता है लोगों को? देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो ये बिल्डिंग थी, इसमें लोग बाहर के लोग थे, अनजान लोग थे, उनको बिल्डिंग का भी आइडिया नहीं था जी। मैं ये हमेशा कहता हूँ, फिर ये कहता हूँ, मैंने हर फोरम पे कहा है, जब आप किसी होटल में जाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, लोग मेरे ऊपर कहते हैं ऐसा होगा नहीं, पर ये होना चाहिए। क्यों? आप जब इस होटल में जाते हैं, आप कमरे की सुविधाएं देखते हैं, एसी देखते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि आपके पास दूसरा रास्ता कहाँ है, आपके पास फायर एनओसी है कि नहीं है? क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता जो हमारा क्वेश्चन पूछना शुरू नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता है कि ये आज से रुक पाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, पर एज ए सिटीजन ऑफ दिल्ली, सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें भी ये प्रयास करना है कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम ये क्यों नहीं पूछ सकते उस रेस्टोरेंट वाले से कि तुम्हारा दूसरा रास्ता बाहर निकलने का कहाँ है, तुम्हारे पास फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट है या नहीं है। हम शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं, उसका एसी देखते हैं, खाना देखते हैं, लाइटिंग देखते हैं, पर कोई भी आदमी आज तक ये नहीं चेक करता इसमें 2 रास्ते हैं, इसमें फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट है, इसका। जब ये हमारी जनता, हम सब लोग पूछना शुरू कर देंगे, मेरे को पूरा भरोसा है कि जो बिल्डिंग ओनर है ये भी जागरूक हो जाएंगे। जब इनका बिजनेस हिट करना शुरू हो जाएगा तो ये भी जागरूक होंगे और घटनाएं अपने आप कम होनी हो जाएंगी। सारे ओनर भी फिर जो है इस काम को, जो अभी अनदेखा करते हैं, वो काम करना शुरू करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि फायर डिपार्टमेंट अपनी तत्परता दिखाकर मौके पर मौजूद रहता है, लेकिन ये सब हादसा होने से पहले भी हम उसे टाल सकते हैं अगर हम वहां पर सवाल उठा सके या हम चीजें पूछ सके। क्योंकि ये जो मामला सामने आया इसमें कई लापरवाही है। एक तो निकास द्वार एक था, ऊपर से जितने कमरे संचालन करने की अनुमति मिली थी उससे ज्यादा वहां पर संचालित किए जा रहे थे। सकरा रास्ता था जिस वजह से भी वहां पर चीजें हुई, और आग की लपटें हैं वो और भी ज्यादा तेजी से फैलती गई। जगह जितनी हो उससे ज्यादा लोग भी वहां पर मौजूद थे, इसलिए भी एक बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक करेंगे। सारी चीजें कंट्रीब्यूटिंग है। आग लगी, किचन से आग लगी, फ्लेमेबल मटेरियल वहां पे थे, जरूरत से ज्यादा लोग थे, बेसमेंट में लोग थे, जो रेस्टोरेंट को तोड़ा दरवाजा उसके अंदर भी आदमी सो रहे थे। और आपके पास जो है आग लगने के बाद जो है टाइम बहुत कम होता है। यू हैव ओनली 2-3 मिनट, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल हो जाती है, उसके बाद जो है आपके पास बहुत कम समय होता है। तो शुरू के जो 2-3 मैक्सिमम 5 मिनट इज गोल्डन आवर, उसी में आप निकल सकते हैं, नहीं तो आप निकल नहीं सकते। और इसमें आप देखिए सारी बिल्डिंग इतनी क्लोज होती है, सिंगल जीना है, बिल्डिंग का पता नहीं, लोग जा नहीं पा रहे। तो ये सब एक, मैंने पहले ही कहा, ये एक और कॉकटेल ऐसा बन गया कि जिसमें जो है लोग, अगर फायर लगेगी तो डेथ टोल इज ऑलवेज हायर, एंड दैट्स द रीजन इतने लोग बेचारे इंजर्ड हुए और लोग की जाने की। और क्योंकि उस बिल्डिंग के बगल से भी सटी हुई बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं सर उन तस्वीरों में, और आग अगर वो फैलती तो वो पूरे इलाके तक भी फैल सकती थी, क्योंकि वो आग की लपटें काफी तेज थी। धुएं का गुबार हमने देखा उस तस्वीर में, बहुत ज्यादा आसमान में पूरा काला पड़ चुका था। और अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है कि सबको जागरूक होने की जरूरत है। केवल एक डिपार्टमेंट या केवल एक व्यक्ति से चीजें नहीं सुधर पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें एज ए पब्लिक, एज ए माई सेल्फ, मेरे को भी ये एफर्ट करने हैं, लोगों को जागरूक करना है, बताना है कि आग लगने पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे बाहर निकलेंगे, क्या तरीका होना चाहिए। तभी जो है हम सब मिलके, ये अकेले एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हम नहीं कर सकते, हम सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तभी ये हादसे कम होंगे, तभी लोगों की जानें बचेंगी। देखा जाए अतुल सर, तो क्योंकि बहुत सी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, हर एंगल से, जो कैमरे एंगल से तस्वीरें सामने आई हैं वो हम दिखा रहे हैं। कई लोग जो हैं वो बिल्डिंग से कूदते भी नजर आए हैं तस्वीरों में, वो भी झुलसे हुए हैं। संख्या अपने आप में बढ़ती गई मौत की, क्योंकि निकास का द्वार जो था वो एक ही था, लोग निकल नहीं पाए। कितना टाइम आपके पास रहता है कि आप, आग अगर लग रही है तो आप बचा सकते हैं, क्योंकि निकास द्वार यहां पर एक था, अगर आपके पास चीजें रहती है निकलने की, या फिर आप आग की लपटों से खुद को बचा सकते हैं, कितना टाइम रहता है कि आप वहां से निकल सकते हैं, भाग सकते हैं, बच सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, आपके पास 2 से 3 मिनट होते हैं कि आप उठ के बाहर निकल जाएं। इस केस में ये बताया जा रहा है, कोई जमशेद गवाह कह रहा था कि जो है वहां पे लॉक था, इलेक्ट्रॉनिक लॉक था, लोग नीचे आना चाहते थे पर लॉक बंद था, फिर वो वापस गए, इसमें डेथ थोड़ी ज्यादा हो गई है। हमेशा ये मैं कहता हूँ कि अगर आग लगती है, सबसे पहला काम है आप उस जगह को छोड़ दें, इमीडिएट बाहर निकल जाए, और बाहर नहीं निकल सकते तो गीला कपड़ा अपने मुंह पे लगाएं और उस जगह चले जाएं, कोई बालकनी है, कुछ है, वहां पे चले जाएं, थोड़ी हवा होगी तो आप ज्यादा देर तक सरवाइव कर जाएंगे और तब तक फायर ब्रिगेड आएगी, आपको बचा लेंगे। क्योंकि आप, बहुत सारे केस में ये देखा गया, लोग अपने कमरे से, बेडरूम से बाहर आ गए पर वो जीने में मरे पाए गए, क्योंकि एक ही जीना था, जीने धुएं से भर गया और ऊपर का डोर बंद था, टेरेस पे जाने का रास्ता बंद था, इस केस में नीचे का डोर बता रहे बंद था, तो आप ट्रैप हो गए, आप जीना एक ट्रैप हो गया, क्योंकि धुआं निकला और सबसे पहले जीने पर, जीना एक हॉलो लोकेशन होती है तो उसमें बहुत फास्ट फैलता है, और आप जीने में आ गए तो आप अगर बाहर निकलने का रास्ते नहीं तो आप ट्रैप होंगे और जीने में ही आपकी डेथ हो जाएगी। और बहुत सारे केसों में ऐसा देखा भी गया है कि जीने के अंदर जो हमें बहुत सारे लोग मिले, वो अपने यहाँ निकल आए थे पर वो बाहर नहीं निकल पाए। बिल्कुल, और क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण भी रहा। एक सर आखिरी में आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो मामला सामने आया है काफी संगीन है, काफी गंभीर है और इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर जांच बिठानी चाहिए, चीजें होनी चाहिए। कई बार पहले भी आग लगी है, लेकिन अगर इस मामले को हम देखें तो क्या लगता है आपको, कितने तय तक इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कई बार चीजें हमने देखा है, आपको क्या लगता है कितने स्तर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार को किस तरीके से जांच बिठानी चाहिए इस पर? देखिए, सरकार ने ऑलरेडी जांच बिठा दी है, मैं इस पे मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि कोई छोड़ा नहीं जाएगा, सबके ऊपर एक्शन लेगा, और मैं बिलीव करता हूं कल तक हमारे यहाँ बहुत एक्शन देखिएगा आप, हो जाएंगे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है हर केस में। किसी में किसी को आप देखें, जो भी फायर हुई है पिछले महीने सब तक, सभी में हमारे मंत्री जी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, बहुत कठोर एक्शन लिया, और ये सबको लेसन भी दे रहा है। आप देखें साकेत में भी, बाकी बिल्डिंगों में भी एक्शन, आज में पेपर में पढ़ा तो एक्शन शुरू हो गया। तो आप, मेरे को पूरा भरोसा है इस केस में बहुत अच्छा एक्शन होगा और आगे से घटनाएं बहुत कम होंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए आज की खबर पर। तो देखिए, ये तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा देते हैं, हर कैमरे एंगल से ये तस्वीरें सामने आई हैं और कई बड़े कारण भी रहे इस अग्निकांड को लेकर। ये जो भीषण आग लगा है इसके पीछे, अब क्योंकि जांच का विषय है और जांच होगी, कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि सकरा रास्ता था, और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि फायर सेफ्टी से जुड़े कोई चीज वहां पर उपलब्ध नहीं थी। सबसे बड़ी बात, निकास का द्वार एक था, लोग निकल नहीं पा रहे थे, खुद को बचा नहीं पा रहे थे, और यही वजह रहा कि आज जो आंकड़े सामने आए हैं वो सबको हैरान कर रहे हैं। 21 लोगों की मौत हुई है, 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था, लेकिन उनमें से भी कई ऐसे लोग हैं जो आग की लपटों की वजह से झुलस चुके हैं। लेकिन आंकड़े ये सामने आए हैं कि 21 लोगों की मौत हुई है। अब इस पूरे मामले पर जांच बिठाई जा चुकी है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है।